नमस्कार। इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। और इंडिया लाइव में आज का डिबेट का जो विषय वस्तु है वो है संविधान पर चर्चा। जी हाँ, संविधान पर चर्चा लोकसभा में हो चुका है और पक्ष और विपक्ष के जितने भी नेता लोग थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के जो नेता हैं राहुल गांधी हों, उनके संविधान पर जो चर्चा हुई उसको लेकर समाज में और देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ में पुराने मित्र, सहयोगी, कभी पत्रकार, पार्टी पत्रकार और आज राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं अवतांश अखौरी, अवतांश चित्रांश। धन्यवाद जी। और कई चैनलों में, देश के राष्ट्रीय चैनलों में, जिसमें आज तक भी है, तमाम कई चैनलों में उन्होंने काम किया है और एक लंबी अच्छी पारी की है पत्रकारिता की। और राजनीतिक विषयों के साथ साथ में संविधान जैसे विषय जो गंभीर विषय है जिस पर चर्चा हो चुकी है उस पर अच्छी जानकारी रखते हैं। अवतांश, आपका स्वागत है इंडिया लाइव के इंडिया डिबेट कार्यक्रम में। और मैं आपसे बस पहला सवाल ये है कि संविधान पर प्रारूप थे, जो उसकी आत्मा थी, उस पर चर्चा किस तरीके से हुई वो आप संसद के वीडियो में देख सकते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने भी सुना होगा संविधान पर जो चर्चा हुई, आप क्या मानते हैं, क्या संविधान पर चर्चा करने की जरूरत थी या संविधान को उस रूप में पालन करने की जरूरत थी जिसकी परिकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? देखिए ज्ञानी जी, बहुत सधा हुआ सवाल आपने पहले ही पूछ लिया कि जरूरत थी कि नहीं जरूरत थी। ये सवाल जो है राहुल गांधी भी नहीं समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से, और नरेंद्र मोदी भी समझ नहीं पाए होंगे कि जरूरत थी कि नहीं जरूरत थी। दोनों ही पार्टियों की अपनी अपनी राजनीतिक एक स्टैंड है, अपना अपना एक पॉलिटिकल स्टैंड है, अपने अपने उनके राजनीतिक नफा नुकसान है, सधे हुए समीकरण है। उसके तहत उनके लिए बहुत जरूरी था कि संविधान के जो संविधान एक्सेप्ट किया गया है, जिसके बाद हम भारत के गणतंत्र के नागरिक हुए हैं 26 जनवरी 1950 को, 26 दिसंबर नवंबर 24 नवंबर 1949 में ये प्रारूप स्वीकार किया गया था। तो उसके 75 साल होने पे देश की जनता को ये बताएं दोनों दल कि हम लोग बड़े गंभीर हैं, संजीदा हैं। संविधान के तहत जो है हम जो है देश को चला रहे हैं, हम भी संविधान का पालन करते रहे और हम भी करते रहे हैं और ये भी करते रहे, वो भी करते रहे। आपने ऐसे किया, वो ये एक मतलब, तो ये जरूरत थी। ये जरूरत कांग्रेस की भी थी, ये भारतीय जनता पार्टी की भी थी, ये समाजवादी पार्टी की भी थी, ये टीएमसी की भी जरूरत थी, ये आम आदमी पार्टी की भी जरूरत थी। सबको जरूरत थी कि 75 साल होने पे देश की जनता को बताएं कि हमको संविधान की चिंता है। तो आप ये पहला जो जवाब है, बाकी आप। देखिए, आपने कहा कि चर्चा की जरूरत थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, जो तीसरी बार मोदी सरकार का गठन हुआ है, और उस चुनाव के दौरान संविधान को बदलने की बात कही गई थी। मुझे ऐसा लगता है कि संविधान पर चर्चा करना, चलिए अच्छी बात है, संसद में चर्चा का विषय चर्चा ही होता है गंभीर विषयों पर। लेकिन आप अगर दोनों पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का अगर भाषण सुने होंगे या देश ने सुनी, तो ऐसा लगा कि संविधान पर चर्चा कम और पॉलिटिकल एजेंडे पर ज्यादा चर्चा हुई। क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने। मतदाताओं को ये पता नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा कि संविधान के नाम पर नेता लोग एक दूसरे को गाली गलौज तक की भाषा का एक तरह से इस्तेमाल किया गया है। मैं गाली गलौज इसलिए बोल रहा हूं कि जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, अगर सही शब्दों में शाब्दिक अर्थ देखा जाए, भावार्थ उसको समझा जाए, तो एक तरह से एक दूसरे के को नीचा दिखाने की कोशिश हो गई थी, की गई है इस बार चर्चा में। साफ साफ दिखा, मुझे तो ऐसा लगा। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने पक्ष और विपक्ष दोनों को, लोकतंत्र में जो होता है, इसकी एक परिकल्पना की गई थी। इसके पहले संसद में जब भी चर्चा हुई किसी भी विषय पर, तो बड़े ही सौहार्दपूर्ण तरीके से, मैं सौहार्दपूर्ण तरीके से इसलिए बोल रहा हूं कि एक आरोप भी लग रहा है और उसमें तथ्य भी आ रहे हैं। लेकिन इस बार भाषण में न राहुल गांधी और न नरेंद्र मोदी
किसी ने भी संविधान की उस प्रारूप पर चर्चा नहीं की कि संविधान हम लोग को दिया क्यों गया है या आपको मिला क्यों। संविधान की आत्मा, उसके भाव को, जिसके जो 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 आपको हुआ जिस ऐसा क्या? जिसकी वजह, हाँ, जो देश तमाम अंग्रेजों की गुलामी के बाद, आज़ाद होने के बाद, जो एक लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी शोषित, वंचित, गरीब, मजलूम, अल्पसंख्यक, आर्थिक आधार पे गरीब जो हैं, सभी लोग सही से जीवन निर्वाह कर सके, ऐसे भारत के गणतंत्र की जो परिकल्पना संविधान में की गई है हमारे, उसके भाव को जिंदा रखने की जो ज़रूरत है, जो ज़िम्मेदारी है, वो संसद पर है। तो संसद ने ये चर्चा करके दिखा दिया। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि संसद ने, माने कि कांग्रेस और भाजपा ने और अन्य दलों ने ये दिखा दिया देश को कि हम भारत के गणतंत्र को जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, उसको गतिमान रखने के लिए जो संविधान है, उस पे चर्चा करते हैं। देखिए हम लोग कितने गंभीर लोग हैं। ये जनता को दिखाने के लिए चर्चा की गई है, मतलब कि तो ये आपने जो आरोप लगाया कि कंटेंट ना, हमको आजकल का कंटेंट की भी चर्चा हो रही है ना, कि प्रियंका गांधी का कंटेंट अच्छा था, कि राहुल गांधी का कंटेंट अच्छा था, और इधर पक्ष वाले सत्ता पक्ष को कह रहे हैं कि वो, जैसे आपने कहा कि 1 घंटे 50 मिनट बोले और जुमले कहे। तो जब कंटेंट नहीं होता है तो यही सब पकड़ा जाता है कि वो कितनी देर बोले हैं, कितनी देर गाना गाए हैं, उन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है। तो कंटेंट तो था ही नहीं। कंटेंट तो ये था कि हम उनको अपशब्द तो नहीं कहूँगा, उनको भी संसदीय गरिमा को, या संसदीय शब्दावली के दायरे में जो बोलना था, जिसको जैसे-जैसे बोलना था बोला गया। लेकिन कुल मिला के यही है मैं कि आपको मैं आपको संसद ने जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाई, और इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अवतांश में मैं चर्चा सुन रहा था। एक विपक्ष की ओर से एक आवाज आई कि राष्ट्रपति को संसद के नए भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया, तो स्पीकर पर बैठे हुए थे जगदम्बिका पाल जी, उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति का नाम मत लीजिए, है ना। मतलब कि देखिए, विपक्ष पर वो बोल रहे थे सभापति महोदय। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के मुंह में खून लग गया है, अब सोचिए कितना डेरोगेटरी, मैंने असंसदीय भाषा कहेंगे इसको, अगर संसद के डिक्शनरी में देखा जाए तो इसको असंसदीय भाषा में रहता है। लेकिन स्पीकर ने बोला और लगातार उस पर वार प्रतिवार करते रहे। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी का काम होता है अपने पक्ष को रखना, इसमें दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री भी अपना पक्ष रख रहे थे, जाहिर सी बात है कांग्रेस की आलोचना ही करेंगे, लेकिन आलोचना के जो स्वर थे, जो शाब्दिक प्रयोग किए गए, वो मुझे ऐसा लगा कि वो पूरे संविधान की मूल आत्मा को आप मारने का प्रयास कर रहे थे। ये बातें विपक्ष की ओर से भी हुई, और राहुल गांधी मुझे ऐसा लगा कि वो तो यहाँ तक कह गए कि हम जब आएंगे सत्ता में तो 50% आरक्षण खत्म कर देंगे, जबकि संविधान अच्छा, मुझे 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 आपकी बात से एक मतलब ज़हन में मेरे बात आ गई कि ऐसा लग रहा था क्या कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और महुआ मोइत्रा भी, कि वो आएगा, और बड़ा अच्छा शायरी उन्होंने सुनाया, बड़ा अच्छा वायरल भी हुआ बाद में कि वो ड्रेसअप होके आएगा, माथे पे लगाएगा। मतलब जो तंज और जो गुस्सा जो लोगों का था, दोनों पक्ष का कुछ ज़्यादा ही है क्या, कि जो दिख रहा है वो गुस्से में कुछ कह रहे हैं, वो गुस्से में खून लग गया है, वो कह रहे हैं कि वो ऐसे हैं, वो बात नहीं करते हैं, उन्होंने देश को वो बना रखा है, एक धर्म विशेष के खिलाफ ऐसे भावना रखते हैं, मतलब तमाम तरह की बातें थी। गुस्से में लोग चर्चा कर रहे थे क्या? संसद ये में गुस्सा किस बात का गुस्सा है इतना दोनों लोगों को, दोनों पक्षों को? गुस्सा तो सत्ता पाने की होती है, और सत्ता गंवाने की जो डर होता है, उसके पीछे एक डर होता है, वही गुस्सा का कारण बनता है, मुझे ऐसा लगता है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी आरोप लगाया और बीजेपी ने भी, कि कई नेताओं ने कहा। लेकिन हाल के दिनों में ये जो मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी भी रहा हूँ संयोग जी। से, तो संसद के संविधान के निर्माताओं ने तब क्या सोचा था, तब क्या डिबेट होता था, या पंडित नेहरू के जमाने में डिबेट क्या होता था, या वाजपेयी जी के जमाने में डिबेट क्या होता, या जब सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह सामने आमने होते थे, तो क्या शेर व शायरी के अंदाज में जो चर्चा होती थी, तब भी चर्चा होती थी गंभीर मुद्दों पर।
मुझे इस बार इसका बहुत ही मतलब क्या है कि शेरो-शायरी तो हुआ, सब लोगों ने अपने-अपने अंदाज में कहा, लेकिन गुस्सा आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा। लग रहा था कि वो एक ऐसा जगह बना हुआ है कि हर आदमी कुछ कर गुजरने की हालत में था। तो आप दोनों को देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे के भाव भंगिमा को देखिए और राहुल गांधी के भाव भंगिमा को देखिए। मुझे तो थोड़ा बहुत प्रियंका गांधी, क्योंकि वो थोड़ा-सा संतुलित शब्दों में उनके भाषण की शैली अलग है, थोड़ी-सी। हाँ, थोड़ा लगा भी कि कह भी रही थी कि मैं नहीं हूँ और बड़ा विनम्रता से उन्होंने बोला, लेकिन तंज उन्होंने भी कसा, नहीं, छोड़ा नहीं। तंज कसना तो संसदीय परंपरा रही है और हम लोग इसका लुत्फ उठाते रहे हैं। पहले के नेताओं को हम लोग सुनते हैं, वाजपेयी जी को भी और सुषमा स्वराज जी को और मनमोहन सिंह जी को भी। जी, जी, मनमोहन जी। के बारे में याद होगा आपको, कभी आप निकाल के देखिए, क्या शानदार शेरो-शायरी से अंदाज में जवाब दिया गया था। लेकिन दोनों पक्षों की ओर से गुस्सा क्यों हुआ? संविधान पर चर्चा, संविधान बचाने की जो बात राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में जो किया था, और चूंकि हर आदमी चाहता कि मैं संविधान का रक्षक हूं, और हाल के दिनों में नागरिक अधिकारों की जिस तरह से कटौती की गई है, आप देखिए जिस दिन संविधान पर चर्चा हो रही है, बॉर्डर पर, मतलब दिल्ली देश की राजधानी के बॉर्डर पर किसान के प्रवेश करने पर आंसू गैस छोड़े जा रहे थे। ये भी एक विडंबना कहिए या लोकतंत्र की खूबसूरती कहिए या जो भी आप इसको कह सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि हाल के दिनों में संविधान पर चोट ज्यादा पहुंची है, पहले भी पहुंची है इमरजेंसी के रूप में भी, जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री ने भी। संविधान पर चोट तो सभी लोगों ने किया। प्रधानमंत्री के भाषण में क्या था कि संविधान को बदला गया। तो जब गैर कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय भी कम से कम 30 बार संशोधन किए जा चुके हैं। सबसे ज्यादा चूंकि सत्ता में कांग्रेस रही है, जाहिर सी बात है वो संशोधन करते रही है। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि संविधान पर 2 दिन की चर्चा तो हुई, बाकी मुद्दों पर चर्चा नहीं होती है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? नहीं, ये तो संविधान पे चर्चा के लिए विशेष रूप से 2 दिन रखा गया था ना। लेकिन तो शीतकालीन सत्र के 10 दिन तो ऐसे ही हंगामे की भेंट चढ़ और गए ना। बाकी सारे मुद्दे भी तो संविधान के ही तहत आते हैं ना, कि संविधान का अगर पालन, संविधान की जो भावना है उसका, उसको ज़मीन पे अगर सभी राजनीतिक दल जो हैं, जो ऐसा तो नहीं है कि संसद जो है विपक्ष के बिना है, तो वो तो संविधान के तहत चर्चा हो रही है। संविधान की मूल भावना जो है अगर वो अ, स राजनीतिक दल अपना रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सभी चीज़ें, सारे मुद्दे उसी में, लेकिन आप अगर, जैसे आपने कहा कि एक नागरिक कटौती, नागरिक सेवाओं में, सुरक्षा में अधिकारों। कटौती है, उसमें सख्ती बरती जा रही है। और भी अगर आप जिन शब्दों को इस्तेमाल नहीं किए, जिन्हें आरोपा का कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी पे, स्वतंत्रता पर अम, अ, बैन की हुई है, मतलब एक तरह से अघोषित इमरजेंसी उसने लगाया हाँ, हुआ है। ये साफ है। तमाम तरह के आरोप हैं, राजनीतिक आरोप हैं, चलते रहते हैं। नहीं, राजनीतिक आरोप भी नहीं, बल्कि बिल्कुल आप आज की तारीख में देखिए, हम सब लोगों ने मीडिया में काम किया है। नहीं, नहीं, मैं ये कह रहा था ना सर कि देखिए ना, मैंने कहा कि आपने कहा कि खून मुँह लग गया टाइप के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। तो अब बात आती है कि क्या खून आप मुँह लग गया जैसे मेरा शब्दों का हाँ, इस्तेमाल हुआ, तो दूसरी पक्ष से भी कुछ न कुछ बोले गए। नहीं, अब नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ, देखिए प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है। आप उनसे उम्मीद कुछ और करते हैं, बाकी सांसदों से आप ये नहीं, उम्मीद। मुझे तो मोदी के भाषण में अगर ये 1-2 चीज़ों की को छोड़ दिया जाए, तो हो सकता है कि मुझे तो लगा कि उन्होंने वही बोला जो उनको बोलना था। उससे वही अलग बोला। तो उन्होंने बोला नहीं, उनको उनको बताना था कांग्रेस को कि भाई, संविधान की आत्मा को आपने नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी से लेकर के राहुल गांधी के कैबिनेट डिसीजन को फाड़ने तक का एग्ज़ाम्पल दे दिया। तो कांग्रेस के साथ मुसीबत तो यही है ना, कि हुँ। वो अपने जो गलतियों हैं उससे बरी नहीं हो पा रही है। लेकिन यहाँ पे प्रियंका गांधी जी ने बड़ा सही कहा कि हमने तो माफ़ी माँग ली इमरजेंसी के लिए, आप माफ़ी माँग के दिखाओ। तो ज़ाहिर-सी बात है कि इस भावना से अगर चर्चा हो रही थी, तो ये कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं इस चर्चा के और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। और ब
पत्रकारों का, विश्लेषकों का और तमाम लोगों का अब तो ये स्थिति है कि कांग्रेस के पक्ष के हैं तो मोदी की बुराई ही करेंगे और मोदी के पक्ष की हैं तो राहुल की बुराई ही करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि हम लोगों को उन पत्रकारों की श्रेणी में नहीं, मतलब मैं खुद सोचता हूँ कि नहीं रहूँगा उन पत्रकारों की श्रेणी में जो कि स्टैंड लेके बात करते हैं। मेरा सिर्फ़ स्टैंड यही है कि जो सही है वो मैं सही बोलूँगा, तो मुझे जो सही लग रहा है वो बोल रहा हूँ। आपकी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं कि गुस्सा और गुस्सा के बाद जो आपने कहा नागरिक कटौती, ये नागरिकता। हाँ, नागरिक कानूनों की ये इसको मैं इस तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, तो चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने। हम्म, उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया। ये उस समय की बड़ी मतलब चर्चित बहुत घटना। बड़ी घटना थी। जी जी। आज 3 बार चुनाव जीतने के बाद 10 साल की सरकार के बाद नरेंद्र मोदी या अमित शाह में इतनी हिम्मत नहीं है कि रॉबर्ट वाड्रा को अरेस्ट करने को बोल सके। हरियाणा में भी 10 साल की सरकार रही है। हरियाणा लैंड स्कैम वाला जो वो तो मामला है, केस तो आरोप है, देता है हरियाणा व्हाटएवर जो है। गवर्नमेंट किया उसने। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए, तमाम लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन 77 में चौधरी चरण सिंह ये बगल के दिल्ली से मुश्किल से 50 किलोमीटर दूर बागपत के सांसद थे, गृह मंत्री थे देश के, उस समय ओबीसी के पिछड़ों के सबसे बड़े नेता थे, किसानों के मसीहा थे वो। उन्होंने इंदिरा गांधी को उन आरोपों में अरेस्ट करवा लिया, जो एक बहुत बड़ा वजह भी बना मोरारजी देसाई और इनके फ्रैक्शन के बीच में। उस समय चौधरी चरण सिंह के समर्थकों की सरकारें भी कई जगह थी, यूपी में थी, बिहार में थी। तो गुस्सा तो देखिए, आप जब नागरिक अधिकारों की कटौती करते हैं, तो गुस्सा तो आएगा ही किसी भी विपक्ष को। उस समय जनता पार्टी विपक्ष में थी और पूरा लहर आप देख ही रहे जयप्रकाश मूवमेंट को, आप तो सबसे अच्छे से करीब से देखा है, आपने समझा है, पत्रकारिता की ये रिपोर्टिंग की है। तो वो गुस्सा चरण सिंह ने दिखाया। आज जो है घोषित इमरजेंसी अगर कांग्रेस मानती है, राहुल गांधी कहते हैं कि ये नफरत की दुकान को बंद करके मोहब्बत की दुकान चलाएंगे, तो उनका भी गुस्सा है। तो एक जो 75 साल बाद संविधान की चर्चा में जो मुझे दिख रहा है, आपकी बात से मुझे और गाइड भी मैं उसमें हुआ कि सही कह रहे हैं आप कि लोग या सांसद जो थे पक्ष प्रतिपक्ष और जो भी दल है वो गुस्से में चर्चा ज्यादा किए हैं। गुस्सा। उनको किसी ने कि उनको इसकी गुस्सा है कि आपने 50 साल 55 साल देश में राज किया और जो है कि देश को एक एक स्टेलमेट के मतलब 91 तक अगर आप देखें लिबरलाइजेशन को छोड़ दे पीवी नरसिम्हा राव के, तो मतलब बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं मानेंगे। वो कभी और चर्चा होगी कि नेहरूवियन समाजवाद क्या है और लोहिया और जेपी का समाजवाद क्या रहा है और भाजपा का जो है अंत्योदय योजना क्या है, तो आखिरी आदमी के लिए की चर्चा में। लेकिन दो सारे ही दल कहीं न कहीं वैचारिक तौर पे एक-दूसरे से गुस्सा ज़रूर है। किसी को इनकी इमरजेंसी की गुस्सा है, तो किसी को आज की इमरजेंसी की गुस्सा है। लेकिन जो अभी नया देश है अपना आज की तारीख में भारत की जो स्थिति है, हम विश्व महाशक्ति के रूप में जाने जाते हैं आज की तारीख में, क्योंकि हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत लोकतंत्र है। और आपने जो बात कही ना कि गुस्सा तो है, आप जांच बैठाते हैं, ईडी का जांच कराते हैं, लेकिन आप गिरफ्तार नहीं कर पाते हैं। सोचिए, सबसे जिससे आपको दिक्कत है ज्यादा, आप उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। ये तो लोकतंत्र की मजबूती है। संविधान निर्माताओं ने इसी बात की परिकल्पना की होगी या ऐसी व्यवस्था कर दी है ताकि ये स्थिति नहीं आई है अभी तक। लेकिन हालात, ये गुस्सा जो है ना, यही हालात को बद से बदतर बनाएंगे आगे चलकर। अगर आपस में संसद में पक्ष और विपक्ष के प्रति अगर सौहार्दपूर्ण रिश्ता नहीं होगा, तो देश का लोकतंत्र खतरे में आएगा एक न एक दिन। क्योंकि ये गुस्सा कोई जरूरत नहीं है उसकी। आप चर्चा कर रहे हैं, चर्चा करिए, संवाद करिए। मैंने तो एक देखा सोशल मीडिया पर, प्रधानमंत्री जी पुष्पांजलि अर्पित करके जा रहे हैं, जो 13 दिसंबर को संसद में जो अटैक हुआ था। भारत भारत के लोगों को एंग्री यंग मैन वाली छवि अच्छी लगने लगी है क्या? नहीं, भारत के लोगों को राहुल राहुल गांधी भी जब भारत न्याय यात्रा या वो यात्रा जब शुरू किया था, तो उनके भी जो कटआउट्स और जो रील्स और जो शॉर्ट्स जो बड़ी अच्छी उनकी ब्रांडिंग पोजीशनिंग हुई थी, जो
मतलब जो पप्पू के जो उनकी छवि बनी थी, उसके बाद से निकल के जो आए हैं 2024 के चुनाव से पूर्व, तो उसमें भी उनकी पोजीशनिंग बड़ी मतलब एंग्री यंग मैन टाइप का मतलब जो है कि और मोदी भी उसी तरह से एंग्री यंग मैन, तो ये अ, वही 77 वाला ज़माना आ गया है क्या? जो एंग्री यंग मैन, दीवार और जंजीर टाइप की फ़िल्में बनती थी और युवाओं का रोष जो है अंत में सरकार में परिलक्षित हुआ, और वही दौर चल रहा है क्या कि दोनों पार्टी खुश हैं? अब फोड़ के नहीं, ये रखेंगे, तो बदल के देखिए, रखेंगे। आपने तुलना तो कर दी एंग्री यंग मैन, चूंकि उस दौर का एंग्री यंग मैन की भूमिका में अमिताभ आए और सुपरहिट हुए, लेकिन इस दौर में मुझे वो चीज दिखाई नहीं पड़ रही है जिसकी आप बात कर रहे हैं। मुझे जो खतरा महसूस हुआ, चूंकि नहीं, इस वो पहले जी बताइए। मैं कह रहा हूँ कि उसमें अपने अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। वही एंग्री यंग मैन, वही एंग्री बदल देंगे और राजनीति बदल देंगे। ये दौर चल रहा है क्या? जो मतलब ऐसे ही दौर में हाँ, गुस्सा दिखता है, लोगों का फ्रस्ट्रेशन जो है दिखता है हाँ, चेहरों पे, बात तो देखिए, देश के और लोग। वो संसद में भी दिख रहा है। अब देखिए ना, वो संसद में भी दिख रहा है कि लोग एकदम तना-तनी है भाई साहब। संविधान की चर्चा होगी और आपको छील के रख देंगे हम। हाँ, तब बिल्कुल। इसी मोड में बात कर रहा था। देखिए, देश के लोगों में गुस्सा तो है और होना चाहिए, क्योंकि जब महंगाई आप पर वार करती है, आपके आपके पॉकेट को एकदम माने ढीला कर देती है, जब बेरोजगारी आपको परेशान कर देती है और देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाती है, महिलाओं को की स्थिति क्या हो देश में, जिस तरह से बलात्कार हो रहे हैं, सत्ता से जुड़े हुए लोगों के साथ में कुछ विशेष रियायत मिल जाती है, तो ऐसे में गुस्सा आना स्वाभाविक बात है। मैं आपसे चलते-चलते, चूँकि संविधान पर चर्चा हम लोग कर रहे थे, आप संविधान पर चर्चा जो हुई, चूँकि मेरे नज़र में तो अवतार जी, ऐसा है कि मैं इस पर संविधान पर चर्चा कम मान रहा हूँ। सब एजेंडेबाजी में, मतलब कि 2 दिन का दिन जो है ना, भाषण देने के लिए रखा लोगों ने, बस। संविधान पर किसी ने चर्चा नहीं की मूल रूप से, कि संविधान में क्या बात थी, हमें क्या संशोधन करना चाहिए, लोगों को क्या दिक्कत है, सरकार और, क्योंकि ये सब बदलाव कैसे आता है, सही सरकार बात है, मैं सहमत हूँ आपसे। तभी होता है। ध्यान रखिए इस बात को। नहीं, बड़े मैं सहमत हूँ क्योंकि ये होना चाहिए था कि संविधान के जिन पॉइंट्स पर लोगों ने कहा कि संसद में किसने कहा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन किसी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ता है संविधान में संशोधन की, तो संविधान में संशोधन होना चाहिए। लेकिन उस पे चर्चा नहीं हुई कि किन-किन मुद्दों पे और रोज़गार को या महँगाई को या तमाम और भी मुद्दे हैं, उनको करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता है, इस पे चर्चा करना है हमको। महिला आरक्षण को लेकर के एक बार हुआ, बातें उठी हैं, एम्पावरमेंट को लेकर के महिला सांसदों ने बोला भी, उसको उठाया भी कि तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया, तो उसकी चर्चा भी हुई। तो पॉजिटिव वे में भारत को अगले 50 सालों में आगे ले जाने के लिए एक रोड मैप इस और उस रोड मैप में संविधान में की क्या भूमिका होगी, इस तरह की चर्चा तो अपेक्षित थी। ये तो होना चाहिए था। लेकिन वही हुआ जो नहीं, नहीं हुआ। और नहीं हुआ। बात बताओ अवताश, कि लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जहाँ-जहाँ लोकतंत्र होता है, वहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ मिलकर बैठना पड़ता है, बड़े मसले हल करने के लिए, बड़े मुद्दे सुलझाने के लिए, तभी मामला बनता है। और देश में बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसमें पक्ष और विपक्ष को जब तक साथ नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा, और जो दूर-दूर तक अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो जो गुस्सा का जो दौर अभी चल रहा है, और सत्र के साथ-साथ में बाहर में भी जिस तरह से मीडिया में बयानबाजी होती है। और चलिए, हम लोग तो चर्चा किए कि संविधान पर चर्चा क्या होनी चाहिए और क्या नहीं हुई, और आप इंडिया लाइव के इंडिया डिबेट कार्यक्रम में आए। मुझे इस बात की खुशी है कि हम लोगों ने कम से कम गुस्सा तो नहीं किया एक दूसरे के प्रति। और ये जो आपने कहा ना, यंग एंग्री एंग्री मैन, देखिए, बदलाव तो ऐसे ही होता है, एंग्री मैन ही करता है, चाहे उम्र कोई भी हो। एंग्री गुस्सा होना चाहिए, लेकिन वो गुस्सा पॉजिटिव भी होता है, समझे ना, मतलब एक दिशा की ओर होता है, उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं, है ना। जैसे अमिताभ बच्चन आए थे जंजीर और दीवार में, तो एक एक बदलाव की बयार लाना चाहते थे। यहाँ तो दिक्कत ये है कि मोदी जी अपना लक्ष्य अलग रखे हुए हैं, राहुल गांधी जी ने अलग लक्ष्य रखा है,
और कोई साथ आने को तैयार नहीं है। कहने को कहते हैं लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, इसमें पक्ष विपक्ष क्लियर है इसमें, लेकिन एक दूसरे के प्रति सम्मान नहीं रखना, ये एक संसदीय परंपरा में सबसे बड़ी खामी मुझे दिखाई दी इस बार की चर्चा में। पहले भी बहुत हॉट टॉक हुए हैं, लेकिन जैसे कि राहुल गांधी का भाषण जिस आक्रामकता से हुई, मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी या उनको करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि बड़ा अच्छा मौका था। वो चाहते संविधान के विषय वस्तु पर चर्चा करते, तो मुझे ऐसा लगता कि शायद वो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे संविधान का जो निर्माण हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी का ही सब लोग थे। कांग्रेस पार्टी के समय ही ये संविधान का निर्माण हुआ है, तो आप उसको आप अपनी उपलब्धि के रूप में दिखा सकते थे। हाँ, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कांग्रेस को उठाना चाहिए था, लेकिन वो सेंट्रलाइज्ड हो गई, फोकस्ड हो गई, क्योंकि वो मोदी सरकार के नागरिक अधिकारों, जो शब्द आपने इस्तेमाल किया, नागरिक अधिकारों की कटौती पे ही। तो वही कह रहा हूँ ना कि ये दोनों लोग, उनकी मजबूरी थी कि वो ये संविधान पे चर्चा करके दिखाएं जनता को कि संविधान खतरा। उनका रोड मैप था, और कांग्रेस के लोगों ने कहा भी कि संविधान के 75 साल पूरा होने पे राहुल गांधी ने विशेष चर्चा की, लोकसभा स्पीकर से मांग की है। लेटर भी बाद में कांग्रेस पार्टी की तरफ और से से ही दिया गया था ये संविधान पर चर्चा करने के लिए। तो उनका एजेंडा हो सकता है कि ये हो कि 75 साल के अवसर पे, चूंकि संविधान खतरे में है को लेकर के उनकी एक पॉलिटिकल लाइन, चुनावी लाइन जो है, देखिए चुनाव, सरकार बनाना, चुनाव और सरकार चलाना, ये बड़े ही अलग अलग विषय हैं। गवर्नेंस एकदम अलग चीज है और चुनाव लड़के जीतना अलग चीज है। लेकिन संविधान पे चर्चा जो 2 दिन हुआ, ये गवर्नेंस के मॉडल के लिए होना चाहिए था, चुनाव लड़ने के लिए नहीं। कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने ये मौका, संविधान खतरे में है जो आपने शुरू किया था बात, संविधान खतरे में है वाला अपना जो उनका जो चुनावी स्ट्रेटेजी है, उसको उसी को बरकरार एग्जीक्यूट करने के लिए देश के सामने कि हमें संविधान की चिंता ज्यादा है, ये मैसेज देने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि वो सफल हुए होंगे कि हाँ भाई, संविधान की चर्चा हमें है। चलिए, लेकिन निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है, इसलिए हाँ, निकट भविष्य में चुनाव नहीं, लेकिन खुराक दोनों दल अपने अपने लोगों को अच्छा देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने भी उस पे कहा, मतलब मैं बात कट गई बीच में कि उस स्ट्रेटेजी पे उन्होंने कहा कि मतलब हम जो है संविधान खतरा है, उस स्ट्रेटेजी पे, चुनावी स्ट्रेटेजी पे उन्होंने संविधान पे चर्चा की मांग कर दी, और उन्होंने बखूबी, बड़ी सुंदरता के साथ, मैं कहूँगा यहाँ पे, कि उन्होंने वो चारों जो एग्जाम्पल दिया, वो भी मैसेज आउट हो गया साथ। तो राहुल गांधी ने संविधान खतरा वाला लाइन पकड़ा है। हाँ, मैं मिस कर गया जो बोला कि तो मोदी जी ने ये कहा, आपने सुना, उन्होंने बड़ा शानदार काउंटर कर दिया उनको, उनकी स्ट्रेटेजी को, उनको नहीं काउंटर किया, इस स्ट्रेटेजी को, कि 25 साल होने पे भी संविधान दिवस मनाया जा सकता था, नहीं, मैं 60 साल होने पे भी मनाया जा सकता था। काउंटर नहीं है, लेकिन हुआ नहीं। तो कांग्रेस अगर करती तो ये बात समझ में आता कि भाई आज जो है, आज के दिन आप 75वें पे कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आप क्या चाहते हैं। पॉइंट गिनाएगा इसे, आप पॉइंट में रूप में देख सकते हैं, लेकिन हम किसी का सेलिब्रेशन करें और उसको माने नहीं, तो ये भी एक बड़ी विडंबना कही जाएगी। नहीं, ये यहाँ मेरी आपसे असहमति है। माने क्यों नहीं माने? बगैर संविधान को माने देश चल रहा है, और बगैर संविधान को बनाए देश सरकार बन रही है। अगले विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे हम लोग, तब सहमति असहमति पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद खौरी और इंडिया डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। हम फिर किसी ऐसे ही मुद्दे पर, राजनीतिक विमर्श पर आपसे आपके सुझाव लेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद आपका।